हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 3 हम बताने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बता चुके हैं। अगर आप लोग न देखे हुए हैं तो पीछे आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। A1 स्टडी गुरु। अगर वीडियो पूरा क्लियर हो जाए तो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो कम से कम लाइक करते हुए तो चलिए। आप लोग लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, लिखा हुआ चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है कि एक नगर में, नगर होता है जो शहर के टाइप में होता है, उस शहर में कह रहा है कि टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़ा यानी एक फिक्स भाड़ा होता है, उसके अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी यानी जितनी दूरी चलेंगे उसका भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समझने के लिए समझा जा सकता है कि जब भी हम बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ एक फ़िक्स भाड़ा होता है जो बैठने पर यानी गाड़ी भाड़ा करने पर एक फ़िक्स भाड़ा है कि आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। जैसे 10 रुपया देना होगा, 12 रुपया, 20 रुपया देना होगा, वो फिक्स होता है। अब कितना किलोमीटर जाएगा वो अलग बात है। उसके बाद दूसरा चार्ज लगता है कि अगर आप 10 किलोमीटर जाइए, 20 किलोमीटर जाइए, 25 किलोमीटर जाइए तो किलोमीटर के हिसाब से गुणा करके देना पड़ेगा। यानी हमें फ़िक्स भाड़ा भी होता है, तो फिक्स भाड़ा हमें ये नियत नहीं होता है कितना किलोमीटर के लिए फ़िक्स भाड़ा, ये फिक्स नहीं होता है। वो गाड़ी में बैठने का या टैक्स के रूप में मानिए, जो भी रूप में मानिए, वो फिक्स भाड़ा हुआ। उसके अलावा हम लोग जो आगे जाते हैं, 1 किलोमीटर जाएंगे उसका अलग भाड़ा, मतलब उसके हिसाब से 2 किलोमीटर दोगुना हो जाएगा, 3 किलोमीटर का तिगुना भाड़ा होगा, वो फिक्स किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा होता है। इसी प्रकार शहर में ऐसा चलता है, वही भाड़ा हुआ, यानी जो नियत भाड़ा है वो फिक्स भाड़ा हुआ जो आपको देना ही पड़ेगा किसी भारत में, और कितना भी दूरी जाए तो फिक्स भाड़ा उतना ही देना पड़ेगा। अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा का मतलब जितना किलोमीटर चलेगा उतना आपको देना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। आप कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला ना तो उसको 105 रुपया देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 105 रुपया। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तथा 15 किलोमीटर चलेंगे वो तो 155 रुपये देना पड़ेगा। तो कह रहा है नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये आगे निकालेंगे, पहले निकालते हैं नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। हमको न पता है कि नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा हमें नहीं पता है, और न ये पता है कि 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा लगता है। तो माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। कितना रुपया मान लेंगे? 100 रुपया। माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया हो गया। नियत भाड़ा जब 100 रुपया हो गया तो प्रत्येक किलोमीटर तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपया मान लेंगे, y रुपया मान लीजिए। प्रश्न से किए, पहला कंडीशन क्या था कि 10 किलोमीटर दूरी चलने पर 105 रुपया देना पड़ा, उस यही ना कंडीशन था। अब 10 किलोमीटर चलेगा तो गाड़ी में बैठा तो नियत भाड़ा जो फिक्स भाड़ा था वो तो लग गया उसको। अब वो नियत भाड़ा जो 100 रुपया था वो लग ही गया। अब y रुपया जो है वो किसका है? 1 किलोमीटर का y रुपया। तो कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का y, 2 किलोमीटर के 2y, 3 किलोमीटर के 3y, 4 किलोमीटर चला। इस प्रकार होते होते 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा। यानी हमको 100 रुपया देना पड़ेगा, फिक्स भाड़ा है कि आपको किसी भारत में देना है 100 रुपया। और y रुपया के मामले में ये आता है कि जितना किलोमीटर जाएगा उतना y होगा। तो कितना किलोमीटर पहला करने में गया? 10 किलोमीटर, तो 10y यानी x फिक्स भाड़ा और 10y दोनों मिला कितना रुपया देना पड़ा? 105 रुपया। डॉट डॉट समीकरण 1 हो गया। चलिए, यहाँ पर फिक्स भाड़ा 100 रुपया है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, दोनों को जोड़ दिए तो पूरा कुल दाम हो गया 105 रुपया। दूसरा कंडीशन है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा? 155 रुपया। यहाँ भी वही कंडीशन बनेगा कि नियत भाड़ा जो फिक्स भाड़ा है वो तो रहबे करेगा, जो फिक्स भाड़ा है वो तो रहबे करेगा 100 रुपया। अब 15 किलोमीटर कितना देना होगा? 15y, क्योंकि यहाँ पर y 1 किलोमीटर का y रुपया था, 15 किलोमीटर के लिए 15y, तो x प्लस 15y x प्लस 15y हो गया। दोनों मिला कितना रुपया देना पड़ा? 155 रुपया। तो बराबर 155 हो गया। डॉट 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 समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स वाई का मान निकालने के लिए हम जानते हैं वाई वाला टर्म को बराबर करते हैं। तो वाई वाला टर्म को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से ही गुना हम क्यों किए, शुद्ध समझिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो
यहाँ पर 10y है ना, 10y, और उस साइड में क्या था कि यहाँ पर 15y है। क्या है ये? 15y है। तो 15y है यहाँ, वहाँ पर 10y था। तो 15y 10y को कौन ऐसा गुना किया जाए कि दोनों को एक जैसा संख्या आवे। तो देख रहा है कि 30 जो है वो 15 गुणांक भी है और 10 गुणांक भी है। तो 30 लाने की कोशिश हम करेंगे। जैसे हम देखें कि 10 में अगर 3 से गुना करते 30 आ जाता है, उस प्रकार 15 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 30 आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर किया कि उधर 3 से इधर 2 से गुना किए, लिख दिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। इतना बनाने आता है आपको। उधर 3 से गुना किया, 3x 3 दहाई के 30 हुआ, 3 गुने 15 क्या कहते हैं 105 की है, तो आ गया है 315। यहाँ तक ठीक है। यहाँ 2 से गुना किए, 2 गुने x 2 गुने 15 30 या 2 गुने 155 किए 310 आ गया। यहाँ पर देखिए कि सब माइनस हो गया, सब प्लस, सब माइनस हो गया। ये 30 से 30 क्या हुआ, कट गया। 3 गो x में से 2 गो x जाएगा तो 1 गो x बच जाएगा, इसीलिए x बचा। यहाँ 315 में से 310 गया था 5, यानी x समान कितना आ गया 5। यानी 5 रुपया फिक्स भरा था कि आपने फिक्स भरा था। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रहेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है, x + 10y बराबर 105 है। x + 10y बराबर 105 है। x का मान रखे 5 + 10y बराबर 105। 5 + 10y बराबर 105 हुआ, तो हमको संख्या 10y इधर रह गया, 5 उस साइड में गया, तो हो गया 10y बराबर 105 - 5। अब 10y बराबर 5, 105 - 5 है, तो घटेगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 लाने के लिए इधर 10y रह जाएगा, उधर क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि 10y रह गया, उस साइड में क्या हुआ, 100 बच गया। y बराबर, अब y बराबर कितना होगा, 10 गुना में था भाग में था, 100/10 हो गया। काट दिए थे, क्या मरतबा काटा, 10 मरतबा। अतः नियत भाड़ा जो x था वो 5 रुपया हुआ, अब प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा जो y था वो कितना रुपया हुआ, 10 रुपया हो गया। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया था उसमें कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा आप कितना देना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर का भाड़ा के लिए क्या करना होगा, जो फिक्स भाड़ा वो तो देना ही पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर के लिए 25y, तो यहाँ पर लिख दिए प्रश्न से 25 किलोमीटर का भाड़ा जो बनेगा वो कितना बनेगा, x + 25y, ये ना बनेगा। अब x और y का मान निकला हो तो इसमें रख देंगे तो भाड़ा ना निकल जाएगा। x का मान 5 रखे, 25 गुने y का मान 10 रखे, तब 5 + 250, 5 + 250 255 रुपया ना हो गया। यानी 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया हो जाएगा, 255 रुपया। एगो यो है आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ना क्लियर है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिन्न वाला सवाल हमेशा आने का चांस ज़्यादा रहता है। भिन्न वाला होता है एक 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या अगला क्लास में बताएंगे, अगला चैप्टर में है। यहाँ भिन्न वाला संख्या आ गया है तो इसको समझ लीजिए। लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, क्या करना है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। आगे लिखा हुआ है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। हमें पहला कंडीशन कहा गया कि अंश में, यानी अंश बट्टा हर होता है ना, हम जानते हैं कि भिन्न क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है। अंश बट्टा हर होता है तो अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में ऊपरों 2 जोड़ेंगे या नीचों 2 जोड़ेंगे तो वह 9/11 के बराबर हो जाएगा। और फिर आगे लिखा हुआ कि 3 जोड़ने पर, अब दोनों में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, वह 5/6 हो जाएगा। अब हम अंश और हर वाला सवाल में, यानी भिन्न वाला सवाल में क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे, इसको समझिए। भिन्न वाला सवाल में हमेशा भिन्न नहीं माना जाता, क्योंकि भिन्न तो एक ही अज्ञात राशि न है, लेकिन हमको निकालना क्या है, 2 अज्ञात राशि यहाँ जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हमेशा अंश और हर मानते, क्या मानेंगे, अंश और हर। तो लिखे हल, लिखे माना कि अंश बराबर x है। क्या है, अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अंश और हर ही मानेंगे। जब भी भिन्न वाला सवाल आवे तो क्या मानेंगे, अंश को x, हर को y, ये हमेशा मानिएगा। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर। अंश बट्टा हर लिख दिए, अंश का मान x है, हर का मान y, अभी ना माने हैं, अंश x हर y, x बट्टा क्या हो गया, y हो गया। यानी भिन्न बराबर क्या हो गया, x/y हो गया ना, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह, आगे बढ़ते हैं प्रश्न से। कहा ना गया था कि भिन्न में दोनों ओर, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। क्या किए, हमें भिन्न पहले से x/y था ही, अब कहा दोनों में 2 जोड़ेंगे तो ऊपरों 2 जोड़ेंगे और
नीचू 2 जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। तो यही काम किया हुआ, x + 2 और y + 2 कर दिया, दोनों में 2 जोड़ दिए, दोनों में 2 जोड़ दिए है तो वो किसके बराबर हो गया, 9/11 का। सवाल कह रहा था कि अगर ऊपरों में 2 जोड़ दे, नीचू में 2 जोड़ दे, तो दोनों बट्टा जो बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 के बराबर कर दिए। अब तिरछा गुना करेंगे, 11 से इसमें गुना करेंगे, 9 से इसमें गुना करेंगे। 11 से ऊपर गुना किए तो 11 × x 11, 11 दूना 22, और 9 से इसमें गुना किए हैं तो 9 × y 9y, 9 दूना 18 हो गया है। 11x रहने दिए, y वाला इधर है 9y तो हो गया -9y, तो 11 - 9y बराबर, उधर 18 था रहने दिए, 22 उस साइड गया है तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 - 22 हो गया है। यहाँ 11 - 9y बराबर क्या हो गया, -4। 18 में से 22 घटेंगे तो कितना आएगा, 4 ना आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 4, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 22 में से 18 उल्टा घट रहा है, तो क्या आ जाएगा, -4। यानी 11 - 9y बराबर -4 हो गया। डॉट डॉट समीकरण 1। पुनः प्रश्न से दोबारा कहा गया था कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर क्या किए, ऊपरों में 3 जोड़ दिया और नीचों में 3 जोड़, जो कहेगा वही काम हम करेंगे। कहा गया 3 जोड़ने के लिए 3 जोड़ेंगे, 3 ऊपर जोड़ दिए, नीचे जोड़ दिए, तो किसके बराबर हो जाएगा, 5/6 के। 5/6 के बराबर हो जाएगा तो लिख दिए 5/6। अब वही काम करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, 6 × x करेंगे तो 6x, 6 × 3 18, 5 × y करेंगे 5y, 3 × 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। वही काम हम आगे करते हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 6 × x के 6x + 18, 5y + 15 कर लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, x y वाला एक साथ लाएंगे, 6x था ही इधर, 5y इधर आया था -5y, यानी 6x - 5y, उधर 15 था रहने दिए, 18 उस साइड गया तो -18 हो गया, तो क्या हो गया, 15 - 18, यानी 6x - 5y बराबर, आप 15 में से 18 जाएगा उल्टा घटेगा तो -3। 6x - 5y बराबर -3। डॉट डॉट समीकरण 2। अब वही काम रह गया कि हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 से xy का मान निकालेंगे। लिखे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, क्योंकि दोनों में चिन्ह माइनस से है। पहला सबसे पहला कंडीशन जो हम जानते हैं कि इसमें y वाला टर्म बराबर करते हैं। समीकरण 2 में देख रहे हैं 5y है, यहाँ समीकरण 1 में कितना है, 9y था। समीकरण 2 में 5y है, यहाँ पर 9 है, दोनों होते गुना करेंगे, इससे 5 से उसमें, उसका 9 से इसमें गुना करने पर मेरा जो मान आया है यहाँ पर 55x - 45y बराबर -20। 9 से गुना किए, 9 × 6 = 54 हो गया है, और 9 × 5 = 45 हुआ, या 9 × 3 = 27 हो गया है। सबका हम चिन्ह बदले, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, कर दिए। 55 में से 54 गया था, x बचा, ये तो कट गया है, बराबर -20 है, यहाँ +27 हो चुका है, ये प्लस ना हो चुका है। 27 में से 20 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। x का मान 7 आ गया तो क्या करेंगे, x का मान कोई समीकरण में रख देंगे। लिख दिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या था, 11x - 9y बराबर -4। 1 में रखे तो 11x है तो 11 × 7 हो गया, -9y बराबर -4 है, रहने दिए। 11 से कितना हो जाएगा, 77 - 9y - 4 बराबर -4 है। अब देखिए यहाँ संख्या को 77 को उस साइड ले आएंगे या 4 को इस साइड ले आएंगे, बात वही पड़ेगा। हमें निकालने कैलकुलेशन करने का तरीका पता होना चाहिए। अब किसी भी तरीका से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या किए, 77 को रहने दिए, -4 इधर को लिया है तो क्या हो गया, +4 हो गया है। तो 77 + 4 बराबर 9y माइनस इधर आया है तो क्या हो जाएगा, +9y ना हो जाएगा, तो 9y हो गया। 77 + 4 किए तो 81 आ गया है, बराबर 9y, 81 बराबर 9y, या 9y बराबर 81 विन होता है। यहाँ 9 गुना में था, भाग में 81/9 भाग दिए तो कितना मरतबा कटा है, 9 मरतबा, तो क्या हो गया, y बराबर 9। अतः भिन्न बराबर क्या माने थे, x/y माने थे, तो भिन्न बराबर x/y, या x का मान रखे है 7 और y का मान रखे 9, तो 7/9 आंसर ना हो गया। चलिए, इसमें भी कोई दिक्कत हो तो जरूर कॉल कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। चलिए, लाइक करते हुए चलिए, कम से कम आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इस दिक्कत हो जाता है। लाइक करते हैं, जो देखे अगर क्लियर हो गया तो लाइक कर दीजिए, कम से कम सब्सक्राइब ना कीजिएगा। वीडियो क्लियर हो गया, अगला वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। ना सब्सक्राइब कर पाइए तो हम लाइक कर दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये सवाल कई बार आ चुका है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। हमें 2 व्यक्ति की आयु दिए हुआ है, दोनों व्यक्ति की आयु को हमारे मालूम नहीं है। नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि जैकब की आयु x वर्ष, क्या मानेंगे, जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष मान लिए। प्रश्न से क्या कहा गया, 5 वर्ष बाद। बाद के मतलब क्या होता है कि बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे।
5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष बाद दोनों का आयु कितना हो जाएगा, अब भी दोनों का आयु एगो एक्स एगो वाई है, 5 वर्ष बाद इसका भी 5 बढ़ जाएगा, इसका भी 5 बढ़ेगा, इसका हो जाएगा x + 5, इसका हो जाएगा y + 5। तो वही लिखिए प्रश्न में x + 5 y + 5। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ये जैकब का आयु x + 5 हो गया और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद x y + 5 हो गया। तो लिखा हुआ है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाए, कौन, जैकब, जैकब की आयु से पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब बताइए 5 वर्ष बाद ये जो है ई y + 5 से 3 गुना ये है, 3 गुना ये है तो 3 गुना कम है। मान लिए कि आपको ये पहले ये क्या है, ये रहा होगा आपको 45 रहा होगा, ठीक है, इधर है आपको y + 5 लिखा है 15 रहा है, तो 15 के 3 गुना ये है। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हमको 15 में 3 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा, यानी जिसमें कमी होता बराबर कर दे, ऐसा कई बार हम बता दिए हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो छोटे व्यक्ति होते हैं उसी में गुना कर, जितना गुना होगा छोटा व्यक्ति में गुना करेंगे। कितना गुनी है, 3 गुनी है, तो छोटा कौन है, उसका पुत्र है y + 5, तो क्या करेंगे y + 5 में हम 3 से गुना कर दिए, x + 5 में कोई गुना नहीं रहने दिए, x + 5 को तोड़ दिए, 3 गुने y किए, 3y 3 × 5 = 15, x रहने दिए, 3y इधर आया तो क्या हो जाएगा -3y हो गया, तो x - 3y बराबर, उधर 15 था रहने दिए, 5 इस साइड गया था -5, तो क्या हो गया 15 - 5 हो गया, x - 3y बराबर 10। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया, रहने दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रश्न से कहा गया, हमें लिखा हुआ यहाँ पे कि 5 वर्ष बाद में लिखा हुआ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसी आधार पर बनाएंगे सवाल को हम। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व होता है, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, या पहले का मतलब होता है कि घटाते हैं, यानी अभी जो उम्र है उससे पहले, तो अभी उसका x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, x - 5 रहा होगा, यानी 5 वर्ष पहले है तो x - 5 है, इसका रहा होगा y - 5। अब x - 5 है y - 5 है तो क्या करेंगे हम कि x - 5 y - 5 कर दिए। अब कह रहा है कि x - 5 जो उम्र है ना y - 5 है, इसका 7 गुना ही है, तो 7 गुना ही है तो 7 गुना कम होगा ये, तो 7 से क्या करेंगे इस साइड में गुना कर देंगे, कम वाले में गुना करेंगे, इधर x - 5 रहने दिए, 7 गुने y किए 7/7 = 35, x माइनस आप देख रहे हैं कि x - 5 बराबर 7y - 35 आ गया, x को रहने दिए -7y इधर, 7y इधर आएगा तब -7y आता है, x - 7y हो गया, उधर है -35 है रहने दिए, यहाँ पे -5 उधर ले गया था +5 हो गया, तो -35 + 5 हो गया, x - 7y बराबर -30 हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1, 2 की सहायता से हम x y का मान निकालेंगे। यहाँ पर जो था x माइनस वहाँ पर 3y था, यहाँ पर x - 7y है। y वाला टर्म को बराबर करने के लिए 7 से हम 1 में गुना करेंगे समीकरण 1 में, और 3 को समीकरण 2 में गुना करेंगे। लिखे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में गुना करने पर 7 से 7 गुने 7x हुआ है, 7 × 3 = 21 हो गया है, और 7 ढाई कितना हो गया है 70 हो गया है, लिख दी यहाँ पे। 3 से समीकरण 2 में गुना किए तो 3x 3 × 7 = 21 हुआ, या 3 गुने -30 किए तो -90 आ गया, लिख दी यहाँ पे। चिन्ह बदले, ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, लाइनिंग दिए है। यहाँ पर 7 को x में से 3 को x कितना होगा 4x हो जाएगा, लिख दिए। यहाँ 21 22 21 खत्म, 70 है, ये 90 प्लस हो गया है, तो 70 90 कितना हो जाएगा 160 ना हो गया, 160 हो गया है। 4x बराबर 160 है, x बराबर 160/4 भाग दिए तो कितना आएगा 40 ना आ गया, 40 आ गया। चलिए अगले बढ़ते हैं। x का मान 40 आ गया। अब लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने गए तो लिखा है x - 3y बराबर x - 3y लिखा हुआ है, 1 मिनट, x - 3y बराबर 10 लिखा हुआ है। x का मान 40 आया तो रहेगा 40 - 3y बराबर 10। 40 - 3y बराबर 10 है, 40 को रहने दिए, 10 को इधर लाए तो क्या हो गया -10, तो 40 - 10 बराबर 3y उधर गया -3y तो क्या हो जाएगा +3y हो गया, 3y लिख दिए। 40 में 10 जाए तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 लिख दिए बराबर 3y लिख दिए। 30 - 30 बराबर 3y है, तो इसलिए 3y बराबर 30, 3y बराबर 30 हुआ था, y बराबर कितना हो जाएगा 30/3 हो जाएगा। 30/3 किए भाग दिए तो क्या मर्द घटेगा 10 से मर्द घटेगा, लिख दिए 10। अब बताइए x का मान 40 आया, y का मान 10 आया, तो x किसको माने थे, अति क्या कहते हैं जैकब की आयु को, और y किसको माने थे उसके पुत्र की आयु को, तो लिख दिए अतः जैकब की आयु x है, x का मान कितना आया 40, तो 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु y, और y बराबर 10 वर्ष लिख सकते हैं ना। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया तो जल्दी जल्दी आप लाइक करते हुए चलिए। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ, वहाँ पर PDF फाइल दिया हुआ है। PDF फाइल आप डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिए। अगर PDF फाइल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।